हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बेहतर भी होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और गेट के संयोजन में आज हम पढ़ेंगे सार्वत्रिक गेट। हालांकि सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं ये सबको पता है कि नैंड गेट और नार गेट, दो गेट को हम सार्वत्रिक गेट कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप समझोगे, समझाने की कोशिश रहेगी। पूरा कंप्लीट लिख कर लाया हूँ ताकि आप लोगों को विधिवत आपको समझा सकूँ। ये आपका नैंड गेट है बच्चों, और दूसरा आपका ये नार गेट है। ठीक है, नैंड गेट और नॉर गेट किससे मिलकर बना है, थोड़ा मैं आपको समझा दूं बेसिक चीजें ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। ये जो नैंड गेट है, एक तो आपका एंड है और एंड के साथ जुड़ा है नॉट, तो ये बन गया आपका, क्या बना, नैंड। और इसमें बच्चों एक आपका आर गेट है और नॉट गेट है, इससे मिलकर बना है ये नॉर। अब इन गेटों को हम सार्वत्रिक गेट कहते हैं क्योंकि इन गेटों को जोड़कर, यानी कई सारे गेट, जैसे नैंड गेट को यदि जोड़कर हम अगला गेट बनाना चाहें तो आर गेट भी बना सकते हैं, एंड गेट भी और नॉट गेट। मतलब आज हम सीखने वाले हैं नैंड गेट से। ये नैंड गेट है, इससे हम बनाएंगे, ये पहला हमारा गेट बनेगा नॉट गेट। तीन गेट सीखेंगे, नॉट गेट भी बना देंगे, आर गेट भी बना देंगे और एंड गेट भी बना देंगे। इसलिए तो बोला जाता है कि नैंड और नार ये दोनों सार्वत्रिक गेट हैं। सार्वत्रिक गेट का मतलब ये है कि इन गेटों को संयोजन करके हम मूलभूत गेट जैसे आर, एंड और नॉट गेट प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों चीजें समझ में आ गई। आज का जो लेक्चर है तभी समझ में आ सकता है जब आप इसके पहले इन गेटों को पढ़े हैं, आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, या यदि आपको पता है नैंड गेट। नैंड गेट है क्या, इसके बारे में हमने आपको बताया कि नैंड गेट में हम क्या क्या जोड़ते हैं। नैंड में दो चीज होता है, देखो जरा, ये आपका नैंड है बच्चों, क्या है, नैंड। ठीक, नैंड किससे किससे मिलकर बना होता है, एक तो आपका एंड है। एंड किस प्रकार से होता है, ये आपका एंड है, ठीक है, और इसमें ये आपका गोला लग गया, मतलब नाट जुड़ा है। तो ये जो हमारा गेट है, अब ये गेट हमारा क्या है, वो नैंड है। ठीक है, अब नैंड से नाट बनाना है। नाट में होता क्या है, नाट में ये होता है कि एक निवेशी हो और एक निर्गत। तो निर्गत तो एक दिख रहा है लेकिन निवेशी अभी दो दिख रहा है, निवेशी अभी दो दिख रहा है, जैसे ए और बी। ध्यान दीजिएगा, निवेशी आपका दो दिख रहा है, एक आपका ए और एक आपका बी बच्चों। ठीक है, ए और बी समझने की कोशिश करेंगे। ये अभी दो निवेशी हैं और एक निर्गत है, तो अभी ये आपका एंड है और यहां से नाट, ये गोला लग गया नाट, तो बना नैंड। अब यदि नैंड से नाट बनाना है तो नाट में होना क्या चाहिए, एक निवेशी और एक निर्गत। तो निर्गत तो ठीक है, निवेशी दो हैं, तो इनको यदि हम जोड़ दें तो ऐसा माना जाएगा कि एक निवेशी और एक निर्गत, तब ये जो हमारा गेट बन गया ये नैंड से नाट बन गया। क्या बन गया, नैंड से नाट। यानी हमने देखा कि नैंड गेट के दोनों निवेशी सिग्नल को जोड़ दिया जाए तो हमें नाट गेट मिल जाता है। ये जो गेट मिला बच्चों, नाट। और नाट गेट आपको पता होना चाहिए, नाट गेट है क्या, जिसमें एक निवेशी और एक निर्गत, वो हमारा नाट गेट बन जाता है। क्या बन जाता है, नाट गेट। और नाट गेट का मतलब होता है उल्टा काम। जैसे मैं कह रहा हूं, यहां से मान लीजिए ए है और ये हमारा बी है बच्चों, ए और बी, और यहां पर आपका बाई। बाई का जो फाइनल बूलियन पद होगा तो इसका अपोजिट होगा, या तो बी का अपोजिट हो या तो ए का अपोजिट हो, दोनों सेम होंगे। ठीक है, इसका मैं सारणी बनाकर आपको समझा रहा हूं। इसका काम ही है, यदि ये दोनों जुड़े हैं, मतलब दोनों खुले हैं परिपथ में, तो दोनों खुले होंगे। और नाट का काम है उल्टा करना, सीधा नाट का काम उल्टा करना। यदि दोनों परिपथ में जुड़े हैं तो दोनों को एक लिखेंगे, तो नाट का काम है उल्टा करना। ये आपका बन गया, क्या बना बच्चों, सत्यमान सारणी। ये आपका सत्यमान सारणी है। क्या है, सत्यमान सारणी है। थोड़ा समझाना जरूरी था। तीन गेट ही हम आज चर्चा करेंगे, एक नैंड से नाट, एक नैंड से एंड, एक एंड बनाएंगे और फिर एक नैंड से आर बनाएंगे। ये तीन गेट हम देखेंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके समझ में आ जाएगा। तो नैंड से नाट बनाने का तरीका क्या था बच्चों, हमने कहा नैंड के दोनों निवेशी सिग्नल को जोड़ दें तो जो निर्गत सिग्नल होगा, जो निर्गत सिग्नल होगा वो हमें नाट गेट का निर्गत सिग्नल प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां पर बच्चों, यहां पर आप सिग्नल लिख देना, इसको सिग्नल नाट गेट के निर्गत सिग्नल के अनुरूप होता है। हमने अभी देखा था, जैसे ये हमारा, ये दिख रहा है, ये हमारा एंड था और ये हमारा जुड़ गया, तो ये हमारा नैंड बन गया।
और फिर इसके दोनों निवेशी को जोड़ दिए तो फिर से नाट बन गया। सिंपल है। जैसा हमने आपको बोला था कि नाट का काम ही है उल्टा करना। यदि ए और बी दोनों बराबर है तो बाई बराबर ए बार, ए का उल्टा हो जाएगा। ए 0 है तो बाई बराबर 1 आएगा। यदि ए बराबर 1 है, दोनों जुड़ गए हैं ना, तो 1 1 मानेंगे तो दोनों ए और बी दोनों का 1 1 होगा। यदि हम 0 मानकर चलेंगे तो 0 0। ठीक, ये चीज होता है। चलो क्लियर है। अब ये गेट तभी समझ में आएगा जब आप पहले के गेटों को पढ़ा है, यदि नहीं पढ़े तो फिर खत्म कहानी। अब हमको क्या बनाना है, नैंड गेट से एंड गेट, नैंड से एंड बनाना बच्चों। नैंड, नैंड का मतलब क्या होता है, अभी हमने आपको समझाया कि बच्चों ये हमारे पास ये निवेशी दो सिग्नल है और एंड गेट पहले हम बनाते हैं। ये एंड है, क्या है, एंड है, और इसमें आपका नाट जुड़ गया तो बन गया नैंड। क्या है, नैंड। चीजें क्लियर है, कुछ समझ में आया। ये आपका क्या है, नैंड है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नैंड कब कहलाता है, नैंड कब कहलाता है भैया, हमारे पास एक एंड और एक नाट, ये गोला जो है नाट है। ठीक, एक और बनाते हैं अपन, ये दो निवेशी है, ठीक है, इस प्रकार से, और ये हमारा एंड है। अभी ये एंड और यहां पे जोड़ दो तो नाट, तो ये हमारा बन गया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है। अब हमें नैंड से एंड बनाना। एंड में दो निवेशी होता है, मतलब ये दो निवेशी तो निवेशी रहना चाहिए और एक निर्गत रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से इनको दोनों को जोड़कर पहले नैंड के निर्गत सिग्नल के साथ जोड़ देंगे। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। यहां पे पहले कुछ वैल्यू आएगी बाई डैश। भाई नैंड का काम क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करेंगे। इसके बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा वो बाई बराबर आएगा। चूंकि आपको मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, एंड गेट का बूलियन पद क्या होता है, थोड़ा समझना, सब कुछ समझ में आए एक एक स्टेप, कुछ भी परेशानी नहीं होगी बच्चों। मैंने इसीलिए कहा भाई एंड गेट का बूलियन पद आपको पता होना चाहिए। एंड गेट का बूलियन पद, बूलियन व्यंजक जिससे बोलते हैं, बूलियन पद यानी दो है तो इसका होता है ए डॉट बी, ए डॉट बी। ये हमारे भाई किसकी बात कर रहा है, समझने की कोशिश करना। ये हमारा एक नाट बन चुका है। वैसे भी हमने अभी नाट समझाया था, नाट कैसे बनता है, यदि दो निवेशी को जोड़ दे तो नाट बन जाता है। ये पूरा नाट बन चुका है। अब भाई ये हमारे पास नैंड ही था, लेकिन हम इसने इसको जोड़ दिया तो ये नाट बन गया। वैसे भी सबको पता है, लेकिन पूरा ये पूरा सम्मिश्र रूप नैंड बनता है। अब बच्चों मैंने आपको कहा कि एंड गेट का बूलियन पद बताओ ना। एंड, इसके लिए हम बोलते हैं ए डॉट बी, और यहां पे जुड़ा है ये जो आपको दिख रहा है गोला, ये नाट बताता है। नाट का मतलब हो जाता है इसका उल्टा, मतलब ए डॉट बी का उल्टा हो जाएगा। ठीक, और फिर से पूरा नाट है, तो जब इसका उल्टा होगा मतलब ए डॉट बी का बार करोगे तो पुनः दो बार उल्टा करने से अपने मूल स्थिति में आ जाता है। कुछ चीजें समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल है भाई, थोड़ा बहुत कंसेप्ट तैयार करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास ये थोड़ा सा इसको देखो, इस गोले को हटा दो, बाकी ये हमारा एंड है। एंड है कि नहीं, दो निवेशी एक निर्गत, एंड। तो एंड का बूलियन पद होता है ए डॉट बी, लेकिन ये नाट का मतलब होता है उल्टा कर दें तो उल्टा कर दिया। फिर से ये पूरा नाट है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि नैंड के दो निवेशी को जोड़ दें तो नाट बन जाता है। तो ये इतना से इतना तक हमें यदि बात करें तो नाट है। तो ये हमारा यहां तक का बूलियन पद निकल कर आया था, और ये क्या करता है, इसको उल्टा कर देता है। फिर से हमने बार लगा दिया तो ये प्रोसेस हो गया। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तभी मजा आएगा, अंततः तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, यहां तक क्लियर है। तो हमने क्या किया भाई, ये हमारा नैंड गेट है, ठीक है, इसके निर्गत सिग्नल को हमने नैंड से प्राप्त नाट गेट के निवेशी के रूप में प्रयोग किया है। देखो जरा, ये हमारा नैंड गेट है, इसका ये निर्गत सिग्नल है। ये हमारा नैंड गेट है, इसका ये निर्गत सिग्नल है। इसके निर्गत सिग्नल को हमने किससे जोड़ा है, नैंड से प्राप्त नाट गेट में निवेशी के रूप में। देखो जरा, ये नाट है, लेकिन ये किससे बना है, नैंड से ही बना है नाट। इसके निवेशी सिग्नल के रूप में जोड़ा तो हमें जो मिलने वाला सिग्नल है वो एंड गेट के सिग्नल के रूप में प्राप्त हो गया। एंड गेट, एंड गेट मतलब देखो ना ए डॉट बी, एंड का मतलब ही है ए डॉट बी। यहां नाट के कारण ये उल्टा हुआ और फिर से ये नाट बना, फिर से उल्टा हुआ, तो हमें फिर से मिल गया एंड गेट ए डॉट बी। बूलियन पद देख लो भाई, देख लो, इतना तो देख लो कि क्या क्या चीज हमने करा। देखो जरा, ये हमारा एंड था, एक छोटा सा गोला नाट हो गया, तो हमें ए डॉट बी का बार दिखा, यहाँ पे ज्वाइंट हो गया।
फिर हमने इस नॉट गेट के साथ जोड़ दिया तो ए डॉट भी मिल गया, मतलब बाई बराबर फाइनल ये इतना निकल कर आ गया, और ये किसके बराबर था, बाई डॉट के बराबर था। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। इसके बाद इसका हमको सप्तमान सारणी बनाना है, सप्तमान सारणी ये चीज। अब सप्तमान सारणी बनाने के लिए आपको बड़ा झंझट हो जाएगा, लोचा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको टेंशन नहीं दूंगा भाई, अभी मैं आपको एक पद बताता हूं, तब मजा आ जाएगा आपको। कैसे पद सर, थोड़ा देखिएगा। पद ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारे पास नैंड गेट के लिए जो परिपथ होता है कुछ इस प्रकार से, ए स्विच हो गया, बी स्विच हो गया, दो सिग्नल है, और इसमें हमने बच्चों बल्ब जोड़ दिया। थोड़ा समझ लोगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा। पहला वाला तो बहुत ही सिंपल था, ये पॉजिटिव ये निगेटिव टर्मिनल। आप ये बताना, थोड़ा सा बताने की कोशिश करना, जिसमें कह रहा हूं ए और यहां पर बी। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, एंड की बात कर रहा हूं, एंड की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो मैं अभी थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं, बाई बराबर एंड की बात कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। यदि दोनों खुले हैं तो क्या बल्ब जलेगा, ये दोनों खुला रखो तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। यदि मान लो एक को खुला रखो दूसरे को चालू, तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा भाई। ऐसा एक काम करो, इसको आप चालू कर दो, इसको खुला रखो, क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों यदि दोनों को जोड़ दो आप, दोनों, ये हमारा ए है और हमारा बी है, दोनों आप जोड़ दो तो बल्ब क्या होगा, जलेगा कि नहीं जलेगा। थोड़ा समझने की कोशिश, दोनों जोड़ दो तो बल्ब जलेगा। हाँ, ये बल्ब जल गया, दोनों को हमने जोड़ दिया तो बल्ब जलेगा, बिल्कुल जलेगा। ये देख लो जरा, ये एक है, ये एक है, दोनों जुड़ गया। ये हमारा एंड का था, लेकिन एंड में जुड़ा होता है नॉट, तो यहां पे जो इसका वैल्यू एक्चुअल में प्राप्त होगा, बोला गया ना ए डॉट बी था ये, है ना। ए डॉट बी का बाहर यदि करें तो उल्टा हो जाएगा, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। समझ में आया। और फिर इसका उल्टा करेंगे, फिर इसका उल्टा, बोला भाई फिर इसका उल्टा करो तो 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, ये चीज मिलेगा। थोड़ा समझने की यदि कोशिश करेंगे तो सब कंसेप्ट समझ में आएगा। फिलहाल अभी मैंने इसके लिए बात किया, ये जो मेरा है वो नैंड का है। वो किसका है, नैंड का। नैंड में काम क्या है, दोनों खुला रखो बल्ब नहीं जलेगा, बिल्कुल। एक भी खुला रहेगा दोनों में से बल्ब नहीं जलेगा। जब दोनों जुड़ेंगे ना तभी बल्ब जलेगा, एक एक करा तभी बल्ब जला, मतलब दोनों जुड़ जाए तभी बल्ब जलेगा, समझ रहे। तो इस स्थिति में बल्ब जला। अब इसके साथ हमने कहा भाई ये नाट जुड़ा है, नाट का काम, भाई ये नैंड है तो नैंड तक तो इतनी कहानी हो गई। नाट का मतलब है उसको उल्टा करना, तो ये उल्टा कर दिया, ये हो गया। फिर से ये पूरा किसका काम करता है, फिर से नाट का काम करता है। एक ये नाट का काम कर रहा था, फिर से ये पूरा नाट का काम कर रहा था, फिर से हमने इसको उल्टा कर दिया। और यही जो सारणी है यहां पे शॉर्ट फॉर्म में बना है कि भाई 0 0 है, मतलब बल्ब नहीं जल रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है तो 0 होना चाहिए। बाई का मान यहां पे 0 होना चाहिए, यहां पे 0 होना चाहिए, लेकिन हम यहां पर निकाल रहे हैं, ये नाट उल्टा कर रहा है ना। 0 0 तो 0 होना चाहिए, लेकिन ये बार लगा है मतलब नाट उल्टा कर रहा है, और फिर से नाट उल्टा कर दिया। फिर 0 1 तो 0 होना चाहिए, लेकिन ये जो नाट उल्टा कर दिया 1, और फिर 1 का उल्टा नाट 0 करेगा। ये प्रोसेस है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, मजा आ रहा होगा यदि कोई अच्छे तरीके से पढ़ रहा होगा, समझ रहा होगा। इसके बाद बच्चों हम पढ़ने वाले हैं नैंड से आर गेट। आर गेट में इस बार भाई प्लस करना है, अलग अलग करना, वहां पे ए डॉट भी चलता है। नैंड में से हम यदि हम एंड बनाएंगे तो ए डॉट भी मिलना चाहिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो अपन इसके लिए भाई साहब अलग परिपथ प्रयोग करेंगे। परिपथ क्या, कि जैसे हमने आपसे कहा कि नैंड से नाट बताओ, भाई देखो ये हमारे पास, थोड़ा समझने की कोशिश करना, दो निवेशी हैं और इसको इस प्रकार जोड़ दिया तो ये बना क्या बच्चों, ये हमारा एंड है, इसमें जोड़ दो तो ये नैंड बना। ये नैंड है, अभी ये नैंड है, क्या है, नैंड। एंड और नॉट तो नैंड, लेकिन इसको यदि जोड़ दिया जाए इस प्रकार से दोनों निवेशी को तो ये बन गया, ये बना क्या जानते हैं, ये नाट बन गया। ये किससे नाट बना है, नैंड से। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब यदि ये ए है तो इसका काम क्या है, इसका काम है ए का बार उल्टा करेगा। इसी प्रकार मैंने आपको समझाया, क्या थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। दो निवेशी है और ये बच्चों क्या है, एंड है। ये क्या है, एंड है, और ये जुड़ गया तो नैंड बन गया। पहले एंड था, इसको जोड़ दिया, नाट जोड़ दिया तो नैंड बन गया, और इसको जोड़ दिया तो फिर से नाट बन गया। समझ रहे हैं। यदि बी है तो इसका काम क्या है, बी बार उल्टा करना। नाट का काम क्या, उल्टा।
फिर बच्चों इन दोनों को हम एक नैंड के ही साथ जोड़ते हैं। नैंड मतलब ये हमारा एंड और नाट, तो ये नैंड बन गया। तो फाइनली जो ये काम क्या करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मिलेगा, देखो जरा, यहाँ पे जो मिलेगा वो ये भाई एंड है। एंड का मतलब क्या है, ए डॉट बी, और यहाँ पे जो मिलेगा यहाँ पे वो ए डॉट बी का बार का बार, ये भाई अलग अलग। तो इसका जो फॉर्मेट निकल कर आएगा, ए का बार प्लस बी का ऐसा, कुल मिलाकर ए प्लस बी निकल कर आ जाएगा, आर गेट बन जाएगा। ये सिस्टम होता है। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले नाट गेट, नैंड से दो नाट बनाया हमने, ये नैंड से नाट है, नैंड से नाट है, और फिर नैंड में ही जोड़ दिया, बन गया हमारा आर गेट। हमने क्या कहा, ये नैंड से नाट है, नैंड से नाट है, नैंड से नाट है, नैंड से नाट है, नाट है नाट, नैंड के साथ जोड़ा हमने तो बन गया आर। देखो मैं यदि आपको कहूं ए बी, ठीक है, फिर आपका मिला ए का बार बी का बार। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं तब कुछ समझ में आएगा बच्चों, अन्यथा समझ में नहीं। इधर आगे रहने देता हूं, देखिएगा जरा। मैं कहा दोनों को जीरो रखूं तो इनमें एक एक आ जाएगा, उल्टा करेगा ना, ये उल्टा करेगा कि नहीं। इसको जीरो रखूं, इसको एक, तो जीरो का उल्टा एक और एक का उल्टा जीरो। बार का मतलब क्या होता है, नाट यही काम करता है, उल्टा काम करता है। इसको मैं एक रखूं, इसको जीरो, तो एक का उल्टा जीरो और जीरो का उल्टा एक, दोनों को एक एक रखूं तो उल्टा करेगा जीरो जीरो। थोड़ा अभी मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों एक स्टेप में, बाकी यार ऐसा कुछ नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल है। इसके अगले स्टेप में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट में क्या आता है बताओ। ये डॉट का मतलब एंड क्या बनाता है, एंड ये बोला है कि दोनों यदि मान लीजिए खुले तो धारा बहेगा, मतलब दोनों जुड़े हैं पॉइंट में। जैसे अभी आपको एक डायग्राम में आपको समझाया गया था ये चीज कि यदि दोनों ए और बी सिग्नल जुड़े हैं, एंड का काम ही क्या है, दोनों सिग्नल जुड़े हैं तभी बल्ब जलेगा। बाकी कोई यदि खुला है, जैसे मैं कहूं एक मान लीजिए सिग्नल दे रहा है, बी खुला है तो नहीं जलेगा। यदि ए खुला है, बी सिग्नल दे रहा है तो भी नहीं जलेगा। दोनों खुले हैं तो भी नहीं जलेगा, तो भी नहीं जलेगा। और यदि इसका आप अपोजिट कर दो, फाइनली ए डॉट बी बार का बार, तो फिर फाइनल आ जाएगा एक का उल्टा जीरो, एक एक एक। ये आपका आ गया सत्यमान सारणी। क्या निकल कर आया, सत्यमान सारणी। और ये सत्यमान सारणी यहां पर पूरा विधिवत बना के रखा जाता है, आपको कोई डाउट नहीं होगा। हमने कहा ये नाट है, ये नाट है बच्चों, तो ए का उल्टा ए बार, बी का उल्टा बी बार, मतलब ए का जीरो तो ए बार में एक, बी का जीरो तो बी बार में एक, उल्टा करना है। दोनों खुले हैं, दोनों खुले हैं, दोनों को खोल दिया हमने, ठीक है। यदि हमने ए को खोला है लेकिन बी को जोड़ा है तो इसका उल्टा करना है। ऐसे क्रम में आप करते चलो। ए डॉट बी नैंड का काम करता है। नैंड का मतलब ये होता है, सॉरी, ए डॉट बी का मतलब होता है एंड। बाहर की बात छोड़ दो, यदि दोनों जुड़े हैं, दोनों सिग्नल दे रहे हैं तभी बल्ब जलेगा। कोई एक भी खुला है तो बल्ब नहीं जलता, इसलिए ऐसा। और फिर ये फिर से नाट का काम कर रहा, उल्टा कर देता है। तो ये नाट है ना, ये नाट साला बड़ा नालायक है, उल्टा कर देता है बच्चों। तो कुछ इस प्रकार से निकल कर आ जाता है। तो हमने नैंड से बना दिया, नैंड से आर गेट भी, नॉट गेट भी, एंड गेट भी, तीनों गेट हमने बना दिया। उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।